डीएनए के स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के टेस्ट की बात करें तो ध्रुव जुरेल ने खेली 90 रन की पारी, जिसकी वजह से जो उनकी शतक में तो चूक लग गई है, लेकिन इंग्लैंड जो मतलब घोड़े पर सवार थी कि टीम इंडिया से बहुत बड़ी लीड ले सकती थी, उसको उन्होंने रोका। मात्र 40 रन के करीब लीड मिली इंग्लैंड को, और अब इंडिया ने ऑल आउट कर दिया है। और जीत के लिए चाहिए थे करीबन 190 के आसपास रन चाहिए थे। अब अगर हम देखें तो 40 रन पे बिना विकेट के टीम इंडिया है, और 152 रन चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए। और अश्विन ने लिए 5 विकेट सेकंड इनिंग्स में देखे तो, और दूसरी ओर कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट। तो शशांक, मतलब मैच में मैं आपसे कल कह रहा था कि 80 रन के करीब नीचे जो होगा वो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा। तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप रही कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल की, और उसकी वजह से अब ये है कि 150 पे मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड आउट तो हो जाएगी, लेकिन इंडिया की इतनी अच्छी शुरुआत होगी ये मुझे उम्मीद कम थी। हाँ, अगर स्टार्टिंग से बात करें, कल जैसे मैंने कहा था कि वो 134 रन की जो लीड थी, तो इंडिया को तकरीबन यहाँ से 80-90 100 के आसपास रन बनाने पड़ेंगे। जरूर वो 100 नहीं हुए, 80 के आसपास ही बने। 56 की लीड फिर भी रही इंग्लैंड पे, लेकिन जिस तरह से भरोसा दिखाया था, फाइनली वो पूरा हुआ है। वो जुरेल की तरफ से भी, कुलदीप यादव की तरफ से भी। जरूर कुलदीप यादव, मतलब वो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया कि वो ऐसा लगा कि वो चीजें आगे चल नहीं पा रही है, मतलब डिफेंस से आगे। लेकिन बहरहाल वो उनका मेन काम है नहीं, जहाँ पे वो मेन लाइम लाइट है। ध्रुव जुरेल वो 90 रन क्लास इनिंग, जितने भी मतलब अभी अभी वही है ना कि हम बात क्यों कर रहे थे कि रजत पाटीदार को क्यों स्टेप अप करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जिनके डेब्यूज उनके बाद हुए हैं वो सब स्टेप अप कर रहे हैं सही टाइम पे। चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो जुरेल हो, और जायसवाल तो अपनी लीग में अलग खेल ही रहे हैं। तो जुरेल के 90, यस वो शतक मिस किया, जरूर थोड़े से खफा रहेंगे जिस तरीके से, मतलब लास्ट में वो आउट हुए, और आई थिंक लास्ट विकेट भी वही थे। लेकिन स्टिल अच्छी इनिंग, बढ़िया इनिंग। और उसके बाद फिर जिस तरीके से मतलब बॉलिंग थी, मेरे को भी उम्मीद थी कि इंडिया अच्छा टैकल कर लेगी, लेकिन मतलब 145 पे ऑल आउट कर देगी, 2 सेशन मेरी खेलने देगी। तो वो तो एक क्लास थी, जिसमें स्टार्टिंग में देखा अश्विन ने और उसके बाद कुलदीप ने। और जहाँ हमने देखा भी है, ऐसी कोई पिच हो जो टूट रहा है, वहां पे जहाँ पे भी स्पिन को मदद है क्रैक से, वहां पे कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी है, और आज भी वही दिखा। लेकिन स्टिल पूरी इंग्लैंड के विकेट्स एक तरफ और बेन स्टोक्स के विकेट्स एक तरफ। कभी कभी ऐसा लगता है वो दिखा रहे हैं कि आउट होने के 10 तरीके। आज भी जिस तरह से एक ही बॉल पे एलबी भी हुए, बोल्ड भी हुए। पहली इनिंग में आगे पीछे खेलने वाली बॉल आगे खेलने चले गए थे, आज आगे खेलने वाली बॉल पीछे चले गए थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या दोहरे मन में। जिस तरह से अब क्रॉली भी आउट हुए, वो जो डिफेंस बीट हुआ उनका, वहां पे भी वो आगे पीछे में कहीं ना कहीं वो लगे कि मतलब आगे जाऊं पीछे जाऊं। डकेट को वही इनसाइड एज लग के, ओली पॉप जिस तरह से एलबी की आगे की बॉल पीछे खेल बैठे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो है कि एक टर्निंग ट्रैक पे दिक्कतें हैं। कल जरूर माइकल वॉन को वो चीज अच्छी लग रही थी। उन्होंने ट्वीट भी डाला था कि ट्रोल करते हुए आई थिंक थोड़ा सा, कि थैंक यू इंडिया हम ऐसी पिच बनाने के लिए। लेकिन आज वही है ना कि भारी पड़ गए हैं। जी, और बेसबॉल मतलब ये है कि आप बस कहने की बेसबॉल रह गए। आज अगर आप उनकी पारी भी देखें दूसरी में, तो 53 ओवर खेले और 145 रन। अगर इसको हम देखें तो 3 के करीब है उनका रन रेट। तो कुछ उन्होंने ऐसे किसी ने अटैकिंग खेला नहीं। हाँ, जैक क्रोली ने ये कह सकते हैं 65 रन के आसपास स्ट्राइक रेट थी, लेकिन बाकी बल्लेबाज तो बिल्कुल नॉर्मल ही गेम खेल रहे थे, और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें हम। अगर यही इंग्लैंड 250 के करीब देती जो उन्होंने पहले मैच में टोटल दिया था, तो कुछ मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ और होती। क्योंकि अगर हम फॉलो विकेट्स की तरफ जाएं, अगर हम स्कोर कार्ड पे तो जाएंगे कि इंग्लैंड ने क्या स्कोर बनाया, तो अगर हम फॉलो विकेट्स पे भी देखें तो 19 रन पर पहला विकेट गिरा। अगली बॉल पर ही ओली पॉप आउट हो गए, 19 रन पर 2 विकेट गिरे। फिर जो रूट 65 पर 3, जैक क्रोली 110 पे 4, 120 पे 5, फिर 120 पे 6। तो मतलब 110 से 120 के अंदर तो 3 विकेट गिर गए। फिर 133 पर 7वां गिरा, तो 8वां भी 133 पे गिर गया। मतलब गुच्छों में विकेट गिरा। कोई भी पार्टनरशिप 50 रन की मुझे कोई पार्टनरशिप नहीं देखी। हाँ, जो रूट और जैक क्रोली के बीच में अगर हम देखें तो है कि 45 रन का गैप है, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं थी कि 70-80 रन 100 रन के आसपास हो। वहीं 145 रन पर फिर पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही शशांक, शायद म्यूटेड है। हम वही बात कर रहे थे ना, हमारी आवाज। जी जी। हाँ, मैं वही कह रहा था ना कि कभी ना कभी हमने देखा है ऐसा कि सब चीज अच्छी जा रही है, उसके बाद एक कोलैप्स आता है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, इंग्लैंड की तरफ से हो।
इंग्लैंड का लेकिन फिर भी वही है कि वो कन्वेंस अब जिस तरह से टी के बाद पहली बॉल पे वो बॉल एकदम बाउंस हुआ और जॉनी बेस्टो हाथ में कैच थमा बैठे, तो वो कई कुछ-कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी मतलब काम करने की ज़रूरत है कि आप पहला बॉल मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्टो कुछ खराब करने जा रहे थे। ड्राइव मारना कभी भी कुछ चीज़ खराब करना नहीं, लेकिन पहला बॉल पहली बॉल ही चलाना एक जैक क्रॉली को अगर हम हटा लें ना, ज़रूर उनका कोई बड़ा शतक नहीं आया और जो रूट का और ओली पॉप के शतक आए हैं। लेकिन अगर इस जब ये पाँचों टेस्ट मैच खत्म हो जाएँगे और एक वो जो हम सीरीज़ रिव्यू करने वाले हैं, मुझे लग रहा है जैक क्रॉली के अलावा और कोई भी बैट्समैन पूरी सीरीज़ में ऐसा दिखा नहीं है जिसको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक जैक क्रॉली ऐसे है जो वो बेसबॉल का जो भार है वो अपने सर पे उठा के चल भी रहे हैं और लगातार सक्सेस भी हो रहे हैं। ज़रूर वो आपको शतक नहीं दिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आज भी जिस तरह से वो 60 रन थे और टिक गए थे, वो कहीं न कहीं डेंजर बॉय लग रहे थे, वो तो फिर उसके बाद आउट हुए। एक तरह से वही जो मैंने इससे पहले बोला कि वो आगे खेलूँ, पीछे खेलूँ, उस असमंजस में रह गए और आउट हुए और उसके बाद पूरी इंग्लैंड एकदम ताश के पत्तों की तरह बिक गई। जी, इंग्लैंड का देखें तो जैक क्रोली ने 60 रन बनाए, बेन डकेट 15 रन, ओली पॉप पहली बॉल पर ही गए, जो रूट ने भी इस पारी में कुछ कर नहीं पाए। बेन स्टोक्स से एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस पारी में भी 4 रन है उनके। पूरे अगर आप टूर्नामेंट में अगर देखिए जितनी भी सीरीज में हम देख रहे हैं, तो उस पूरी सीरीज में एक भी बार मेरे को बेन स्टोक्स की बस पहली टेस्ट मैच की पहली पहले पारी मुझे याद है। उसके बाद कोई भी मैच में उनकी कोई कन्विंसिंग इम्पैक्टफुल पारी नहीं है। तो एज ए कैप्टन आप सिर्फ एक हुँ, बैटर हैं, तो अगर आप अब ऑलराउंडर भी नहीं रहे हैं, तो आपको बैटिंग में वो लाना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं हो सकते कि पूरे 5 मैच में सिर्फ एक पारी में, वो भी आपके लिए कोई जीत वाली पारी नहीं थी, पहली इनिंग्स की पारी थी, तो उन्होंने हमेशा देखा हमने टेल इंडस के साथ खेलते हैं अच्छा। तो कोई बड़ी पारी बेन स्टोक्स खेल नहीं पा रहे हैं, तो जब कप्तान ही उस तरीके से नहीं खेलेंगे तो बाकी प्लेयर से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो किसी किसी ने भी कोई बड़ी पारी मुझे दिखी नहीं। बस खाली जैक क्रोली रहे इसलिए स्कोर 145 दिख रहा है। यही अगर 200 210 के करीब होता तो 250 का टारगेट टीम इंडिया के लिए अलग ही होता। वहीं अगर हम अब इंडिया की बात करें तो ध्रुव जुरैल की 90 रन की पारी थी, वो बहुत शानदार पारी थी फर्स्ट इनिंग्स में। वहीं अब सेकंड इनिंग्स में देखें तो रोहित शर्मा ने काफी अच्छी शुरुआत दी है। अब टोटल अगर देखें तो 40 रन हो गए, जिसमें से 4 चौके रोहित शर्मा ने लगाए और यशस्वी भी अच्छा खेल रहे हैं, 16 रन बनाए 21 बॉलों में, उनका एक चौका है। तो इससे मतलब फायदा ये हो गया कि अब ये टोटल जो 190 के आसपास टारगेट आपके लिए था वो 150 रन का ही रह गया है। तो अब काफी मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया इस मैच को हारने के लिए बहुत बड़ा पहला ब्लंडर ही सेशन करना पड़ेगा। अब तो बात ये है जो होनी चाहिए कि दूसरे सेशन तक ये मैच जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि सही बात है, पहले लग रहा था मतलब 190 के आसपास की जो लीड थी बनाने थे, उसमें वो चीज़ें तभी खराब हो सकती थी जब स्टार्टिंग के आपके विकेट जल्दी गिर जाए। लेकिन क्योंकि अब स्टार्टिंग वाले विकेट नहीं गिरे हैं, एक अच्छे 40 रन लग गए हैं, बोर्ड पे 145 की लीड बची है अब। तो अब चीज़ें बस ये होनी चाहिए इंडिया के लिए कि कब कब जीतना है, कब ये मैच खत्म करना है, कि दूसरे सेशन तक जाना है, क्योंकि तीसरे सेशन में तो ये गेम नहीं जाएगा। बल्कि 50 ओवर मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए ये 150 रन बनाने के लिए। और वहाँ पे भी फिर आपको सरफराज है, जायसवाल है, अगर ये स्टार्टिंग में आके 2-3 ओवर खेल गए, उसके बाद फिर ये सिर्फ ये चीज़ें देखेंगे कि मैच कितनी जल्दी खत्म होना है। तो कल मेरे को लग रहा है वही पहला सेशन हार्डली ये लग रहा है मेरे को दूसरा सेशन जाएगा। कोई यहाँ से इस स्टेज पे आके कोई ब्लंडर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इंडिया से। हाँ ये मतलब 145 गुच्छों में जैसे इंग्लैंड के भी देखे तो गुच्छों में ही विकेट गिरे हैं, वो ही ना हाँ, हो कि आपके बस रेगुलर इंटरवल्स में विकेट ना गिरे, वरना इस मैच लेकिन में वही अब है ना ज्यादा दम नहीं कि बचा है। एक बार देखिए, एक बार डबल फिगर आ गया ना, अभी फिर भी 145 है, एक बार डबल फिगर्स में ये नंबर आ जाएँगे, उसके बाद ये चीज़ें इंग्लैंड के लिए और खराब होती जाएगी। स्टार्टिंग के 45 रन आपको एकदम शांति से बनाने हैं, आप ले लीजिए उसके लिए भले ही 20 ओवर। वो 45 शांति से बनाने, उसके बाद डबल फिगर में आते ही इंग्लैंड ही फंबल करेगा। इंग्लैंड ही ज़्यादा डेस्परेटली चीज़ें करना स्टार्ट करेगा, जो कहीं न कहीं फिर इंडिया के लिए अच्छी होंगी। क्योंकि आज भी हमने देखा जी वही, जिस इंग्लैंड ने तरह मुझे से लगता है कि अश्विन उनको 2-2 ओवर तो कम से कम देने चाहिए थे। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा था कि आज जिस तरह से मतलब देखा कि कुलदीप और अश्विन को विकेट मिल गई, जडेजा को विकेट मिल गई, तो बेंस्टो ने सीधा स्पिनर्स के साथ स्टार्ट किया और स्पिनर्स भी कौन जोरू। अब जिमी एंडरसन को एटलीस्ट चलिए आप रॉबिन्सन को नहीं चाहते, आप एक एंड चाहते थे कि आपको वो स्पिन मिले, हार्टली को कराते, बशीर को खिलाते। एक एंड से आप एंडरसन को वो ओवर्स दे सकते थे जो नहीं दिए, जो कहीं न कहीं गलती थी बेन स्टोक्स की, क्योंकि आपको मान लीजिए एक तरफ से आपने बशीर को लगाया, फिर आपने जो रूट को लगाया, लेकिन वो चीज़ें अच्छी वैसी निकली नहीं जैसी निकलनी चाहिए थी। जी, उस तरीके और की अपने वही परफॉर्मेंस कि मुझे अपने लगता है अनुभवी कि अब बॉलर्स नहीं को आपको इंग्लैंड यूज़ की है, करना क्योंकि चाहिए। आपको हाँ, 2-2 ओवर तो मुझे एंडरसन और ओली रॉबिन्सन के दिखते थे। आप आते ही पहला ओवर हाँ, जो इंग्लैंड 2-2 ओवर इंडिया तो ने किया, बनता अब था, जरूरी भले नहीं है ही कि वो हाँ, करें।
वही भले ही ऐसा ना होता कि मतलब आपको दोनों एंड से अगर नहीं चाहिए पेस, आप एक एंड से बशीर को लगा लीजिए या हार्टी को लगा लीजिए, एक एंड से एंडरसन का बनता था आराम से, एटलीस्ट छोटा 2 ओवर का स्पेल ही बनता था। पहले इनिंग में भी रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, और रोहित शर्मा को आई थिंक 2-3 बार इस सीरीज में भी आउट कर चुके हैं, और एलबी हो जो चाहे बोल्ड हो, तो वो रोहित शर्मा के खिलाफ लगातार सक्सेस रही है उनके पास। एंडरसन के पास नई बॉल एंडरसन के पास जानी बनती थी, क्योंकि उसके बाद अगर एंडरसन नई बॉल ही नहीं डाल रहे हैं तो उसके बाद फिर एंडरसन का यूज क्या है अपनी टीम में? यही पुरानी बात बॉल है। से तो पूरे चलिए मैच वो में उनका वो अब सेकेंड इनिंग्स में उनका यूज मेरे को भी समझ नहीं आता क्या ही रहेगा, कि अब आपके पास रन्स भी इतने नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर पाए। पहले के 2 ओवर में ही आपके लिए था, आपने देखा था कि फर्स्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा वैसे भी फंसे ही थे। वो अगर बड़े बल्लेबाज आपके लिए शुरुआत में एक भी आज 1 या 2 विकेट गिरते तो मैच के सिनेरियो हम कुछ और ही बात कर रहे होते। अब ये है कि 40 रन की एक सॉलिड स्टार्ट मिल चुकी है, तो अब बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड होप है, लेकिन इंडिया ही अब अपनी तरफ से क्रम्बल कर सकती है या फिर बहुत ज्यादा बेकार खेल सकती है। इंग्लैंड ने मतलब अब कुछ छोड़ा नहीं है मैच में कि वो अब बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट पर हो। मतलब अब 70-30 80-20 मैच चला गया कि 70 से, जो हम कल उल्टा था कि आपके लिए पास बड़ी लीड के हाँ, चांस अब था, एकदम जो उल्टा ध्रुव हो गया है। जुरैल अब और इंडिया की कुलदीप तरफ यादव ने पूरा रोकी। आई थिंक मैं तो 90-10 ले हाँ, मैं तो 90-10 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कल वो जो ब्लंडर हो सकता था वो जुरेल और कुलदीप ने लिटरली रोका है, जिसके लिए हमने बात भी करी थी कि भरोसा दिखाया था कि वो चीज़ें हो सकती है। ज़रूर मुश्किल थी, इसीलिए करने लायक थी, और वो करी भी है चीज़ें। और वही कल हम फिर भी 70-30 30% फिर भी इंडिया में थे, अभी तो एकदम 90-10 चल रहा है इंडिया की तरफ, कि ये मैच में कोई बिल्कुल। ब्लंडर होने नहीं वाला है, क्योंकि इतने रन नहीं है। अगर ऐसे 250 रन के आसपास भी होता तो होता कि अगर यहाँ पे 3-4 विकेट गिर गए, जैसे मान लीजिए जायसवाल का बड़ा विकेट आ जाए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती थी कि अब यहाँ पे ब्लंडर हो सकता है। लेकिन 40 पे कोई विकेट नहीं है, 8 ही ओवर का गेम हुआ है, अभी रन रेट अच्छा चल रहा है, कल आप पे टाइम है, 2 दिन का टाइम है। तो और उसके बाद फिर जायसवाल फॉर्म में है, रोहित के रन आए हैं मैचेस में, शतक आ गया है, शुभमन गिल के रन आ रहे हैं। अच्छी बात जो है, पाटीदार को जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन 150 ही रन है। उसके बाद जुरेल है आपके पास, सरफराज खान है, कुलदीप यादव, जडेजा, अश्विन, तो बैटिंग है अब इंडिया में। 150 रन तो आराम से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए 150 बनने में। पहली इनिंग में जहाँ पे वो 307 आ गए, वहां पे दूसरी इनिंग में ये 150 भी बनते आने। जी। और अगर देखें तो आज एक वीडियो और वायरल भी बहुत हो रहा था, वो है सरफराज खान ने जो कैच लिया था। वो कैच बहुत शानदार कैच था। उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग किस भी दी, तो वो मतलब टीम में जो योगदान है वो छोटे छोटे योगदान काफी ज्यादा मतलब वायरल चीजें दिख रही हैं हम्म। हमें। ध्रुव जुरैल का जो सेलिब्रेशन था उसमें भी उन्होंने सैल्यूट और मतलब फौजी वाला पूरा सेलिब्रेट किया। और जिस तरह यही से, और शतक वही होता तो मुझे छोटे लगता है छोटे, कि बहुत बड़ी पारी हाँ, होती। आपने वही छोटी छोटी चीजें बोली ना, जिस तरह से लास्ट में एंडरसन का कैच पकड़ा जुरेल ने, वो अभी जी। तक क्लियरली समझ नहीं आया है वो हुआ क्या, लेकिन वो क्लास एक्ट था वो कैच, जिस तरह से टेक किया वहां पे एंडरसन का। क्योंकि एंडरसन वही बल्लेबाज है जिन्होंने हमें क्रंच टाइमिंग पे दिक्कतें दी है अपनी बैटिंग से। बॉलिंग की तो बात अभी बिल्कुल। हम कर ही नहीं रहे, बैटिंग से एंडरसन ने बहुत मैचेस ऐसे जहाँ पे हमें दिक्कतें दी हैं, तो वो हमें जरूरी क्या, कैच था। मैं उनका और सबसे जो जुरेल ने आइकॉनिक किया। एंडरसन का जो मानूंगा मेरे लिए तो वो रहेगा जब हम्म। 2 विकेट बचे थे एशेज में, स्टीव स्मिथ बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी विकेट एंडरसन को बचानी थी पूरी ओवर की बॉल्स, और उन्होंने वो हम्म। मैच ड्रॉ करवाया है। हम्म। 9 के 9 प्लेयर्स आगे खड़े थे। बिल्कुल। वही हम कह रहे हैं ना कि, और इंडिया को भी बहुत बार 2014 में आई थिंक एक मैच में आड़े हाथों लिया, आई थिंक ट्रेंट ब्रिज का वो मैच था, तो वहां पे भी हम्म। आड़े हाथों लिया था। तो उनकी बैटिंग ने कभी बहुत ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाया है। तो वो जो ध्रुव जुरैल का शार्प कैच बहुत तगड़ा था, क्योंकि रिवर्स स्वीप कर रहे थे, तो उसमें कोई ये भी नहीं था कि जुरैल पे एक बेहतर एंगल हो वो बॉल देखने के लिए। तो उसमें वो कितने तेज विकेट कीपर के हाथ चल रहे हैं, वो कितना प्रोएक्टिव कीपिंग कर रहा है, वो चीजें भी दर्शाता है। शशांक, हमें बहुत टाइम से हम बात भी कर रहे थे कि हमें ऐसा विकेट कीपर नहीं मिल रहा था पंत के अलावा, कि जो हमें लास्ट हम्म। में भी आके गेम चेंज कर सके और उतने रन्स बना सके। केएस भरत विकेट हम्म। कीपर ठीक हुए, लेकिन वो एज अ बैट्समैन कभी भी हाँ, कहीं वो पे खड़े बैटिंग उतर से नहीं नहीं रहे है। थे कि इतनी हम्म। बड़ी पारी खेले, हाँ, दो अटैकिंग तीन करे इनिंग्स आई, सामने हाँ। वाली टीम पे, मतलब माइंडसेट ही हाँ, चेंज कर दिया। दो उसमें तीन देखे इनिंग तो आई। ध्रुव जुरैल ने हम्म। 4 छक्के मारे। वही 2-3 इनिंग्स आई उनकी 40-44 वाली मैच बचाने वाली, लेकिन मतलब वहां पे वो मैच बचा नहीं पाए, वो लास्ट तक खड़े नहीं हो पाए। और इसीलिए पंत की कमी महसूस हो रही थी T20 वनडे में इतनी नहीं, लेकिन टेस्ट में हो रही थी, क्योंकि वो 6-7 नंबर पे आके एक ऐसा प्लेयर होना, वही हम बात कर रहे थे ना कि हम जैसे पहले बात करते थे कि
जैक कैलिस के लिए, या बात करते थे कि भाई इतने आउट हो गए तो अब ये प्लेयर आएगा, ये भी मैच ले जाएगा। तो चाहे वो बड़े से बड़े प्लेयर्स हो कि मतलब 6-7 नंबर पे आ रहे हैं, और उसके बाद मैच एक टाइम पे अश्विन के लिए कहा जाता था जब उनका वो बैटिंग का दौर अच्छा चल रहा था कि छठे सातवें नंबर के बाद अश्विन आएंगे बैटिंग करने। तो मतलब एक वो चीज कमी थी जब से ऋषभ पंत गए थे, लेकिन अब अच्छा है कि जुरेल वो प्रॉमिस अपने साथ लेके आ रहे हैं। अब जब ऋषभ पंत आते हैं तब क्या सिनेरियो बनता है वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि जब भरत को टीम से बाहर की तरफ रास्ता दिखाया गया था तो वो भी बहुत हार्ड कॉल था, क्योंकि कीपिंग में जो उनका मेन काम है वहां पे भरत ने कोई गलती करी नहीं। तो उनको अगर आपने टीम से हटाया है जुरेल की जगह, तो जुरेल पे वो एडिड प्रेशर था कि मुझे अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि केएस भरत ने कीपिंग जो उनका मेन चीज थी वो बहुत अच्छी करके दिखाई। वही, लेकिन अब ठीक है, मुझे लगता है कि अब कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का परफेक्ट बन रहा है। इस टेस्ट की बात करें तो अब टीम इंडिया को ये सीरीज जो जीतने का मतलब मौका मिला है वो अब प्लेटर में ही है। अब कल क्या रहता है उस पर हम आपसे बात पूरी करेंगे पूरे टेस्ट का चौथे दिन पे। आज अगर आपको ये हमारा लाइव सेशन पूरा पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम आपके साथ 7 बजे जुड़ेंगे WPL के तीसरे मैच पर, जो कि है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात। तो उस मैच पर भी हम पूरा बात करेंगे, और फैंटेसी 11 अगर आप हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो वो सेशन भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और डीएनए हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पर भी जाकर आप सारी अपडेट्स पा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।